कहीं ना कहीं ये बात है कि बाड़मेर और जालोर के बच्चे हैं, नकल करते होंगे, कहीं से पेपर चुराए होंगे, इसलिए रिजल्ट टॉप में है, इनको रोक दो, यही संदेह है। बिल्कुल यही निदेशालय को तब तक हमें बुला लेते, हमारी जो भी जांच करते, अगर आपको संदेह लगता और उसमें यदि हम गलत पाए जाते तो बाकायदा हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। बाकी 2 बार एसआई में हो रखा है, 2 बार सेकंड ग्रेड में हो रखा है। मैं 5 साल से सर्विस कर रहा हूँ और सर मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट के भी 100 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कभी ये तो नहीं हो सकता कि मैं फ्रॉड हूँ। मतलब टॉपर आना कोई बाड़मेर का आज से पहले किसी वैकेंसी में टॉपर नहीं आया क्या? टॉपर आना क्या गलत कर दिया हम लोगों ने? भी है टॉप 100 में, ऐसे नहीं कि बाड़मेर जालोर के, ये बाकी जिलों के उनको बुला लिया है, तो हमने ऐसा क्या किया? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी मेरे साथ कुछ युवक और कुछ महिलाएं ऐसी खड़ी हैं जिनके लिए हमें गर्व होना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए और उनकी सफलता के इंटरव्यू लेने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये लोग बाड़मेर और जालोर के हैं। बदकिस्मती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग हिंदी के लेक्चरर तो बन गए। आरपीएससी में जब हिंदी लेक्चरर की अभी रिजल्ट आया है 1400 से कुछ अधिक अभ्यर्थियों का, उनमें से जो 100 टॉपर है, 100 टॉपर में से 48 यानी कि 48 युवक युवतियां बाड़मेर और जालोर की है। और जब ये सूची आरपीएससी के कुछ अधिकारियों ने देखी तो उनको शक हो गया कि भाई बाड़मेर और जालोर के लड़के लड़कियां इतने होशियार कैसे हो सकते हैं। ये अपने आप में बाड़मेर और जालोर के लोगों की एक निंदा करें या इनकी बेइज्जती करें, ऐसी बात है। असल में ये एक नई परिपाटी शुरू हो रही है। आज बाड़मेर और जालोर के साथ, फिर कभी किसी और जिले के साथ, फिर कब ऐसे करते करते किसी गांव के साथ, किसी जाति के साथ, किसी धर्म के साथ भी हो सकती है। मेरी ये खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि इनके साथ ऐसा हुआ है। मेरी खबर का कारण, उद्देश्य ये भी है कि ये परिपाटी रुकनी चाहिए। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक रिजल्ट में 48 बच्चे दोनों जिलों के हो और उनका जो है काउंसलिंग इसलिए रोक दी जाए कि भाई 48 दोनों जिलों से कैसे हो गया, इनको रोक दो, हम जांच करेंगे। ये लोग जैसे इनका रिजल्ट आया टॉप 100 में ये लोग आ गए, उनके घर परिवार में खुशियां थी। लेकिन जब मालूम चला कि हमारी काउंसलिंग ही रोक दी गई है, काफी बड़ा दुख हो रहा है। इनको ही दुख नहीं बल्कि बाड़मेर और जालोर के तमाम लोगों जिनको ये पता है उनको दुख हो रहा है कि इन दोनों जिलों के साथ इतना भेदभाव क्यों। मैं चाहूंगा कि ये बात सरकार तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, तमाम उन नेताओं तक पहुंचे जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की पैरवी तो करते हैं। और आज जब इनके पैरवी करने की समय आया तो वो लोग कहाँ है। मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा, पूरी बात समझने की कोशिश करूंगा और जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा नहीं तो बाड़मेर और जालोर के तमाम नेता हैं उन तक पहुंचा दीजिए और उनसे सवाल पूछिए कि भाई हमारे बच्चे टॉप 100 में आए और आप इनकी बात क्यों नहीं कर रहे। ये लोग अधिकारियों के पास जा रहे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं और दूसरी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब इनको अधिकारियों के आगे ज्ञापन देने के लिए चक्कर निकालने पड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? और सबसे पहले मुझे शुरुआत से समझाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं कि पूरी क्या घटना है, क्या पूरी बात। जी, मेरा नाम डूंगरदान है, मैं बाड़मेर से ही हूँ। मेरा आरपीएससी के द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी में संपूर्ण राजस्थान के अंदर 14वीं रैंक से हुआ और मेरे ये जो भाई बहन खड़े हैं इनका भी अच्छी रैंक टॉप 100 के अंदर ही सिलेक्शन हुआ है। हमारी मांग क्या, हमारा दुर्भाग्य कहे जो भी कहो, हमने मेहनत की, बहुत मेहनत की, अच्छी रैंक लाई। उसके बावजूद भी हमारे जब रिजल्ट आया उससे पहले व्यक्तिगत बुला करके हमारी काउंसलिंग करवाई आरपीएससी में, हमारे दस्तावेज सत्यापन करवाए, उसमें हमारे सारे दस्तावेज वैध एवं सत्यापित थे और आरपीएससी ने हमें कोई भी ये नहीं बताया भी आपके दस्तावेज सही है, हमारे को सही करार दिया। उसके बाद में आरपीएससी ने एक प्रोविजनल सूची जारी की कि किसके दस्तावेज में कमी है, तो वो भी सूची में हम किसी का भी नाम नहीं था क्योंकि हमारे दस्तावेज सही थे। वहीं पर भी हमारे चैम्बर में ही हमारे को अनुशंसित कर दिया था। लेकिन जब आरपीएससी के द्वारा बीकानेर निदेशालय स्कूल आवंटन काउंसलिंग पदस्थापन के लिए जो सूची भेजी 1408 अभ्यर्थियों की, उसमें वो हमारा नाम नहीं भेजा। जैसे हम बाड़मेर और जालोर के और राजस्थान में जो टॉपर आने वाले थे 100 में से 48 जने हैं, उनके सारों के फॉर्म रोक दिए गए। और जब हमें पता चला आरपीएससी के द्वारा 27 दिसंबर को अस्थायी वरीयता सूची जारी की, तो उससे एक दिन पहले किसी के पास तो मैसेज आया आरपीएससी की तरफ से कि आपको फलानी तारीख को बुलाया गया पर्सनल हियरिंग के लिए समस्त दस्तावेज लेकर के। जैसे मेरे को 22 जनवरी को बुलाया है, तो हम ये मांग करते हैं जब 31 अक्टूबर को हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, उससे लेकर के 20 दिसंबर को आपने वहां से अभ्यर्थना भेजी है बीकानेर निदेशालय को,
तब तक हमें बुला लेते, हमारी जो भी जांच करते, अगर आपको संदेह लगता और उसमें यदि हम गलत पाए जाते तो बाकायदा हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन इस प्रकार से द्वेषपूर्ण संदेह क्या है? कहीं ना कहीं ये बात है कि बाड़मेर और जालोर के बच्चे हैं, नकल करते होंगे, कहीं से पेपर चुराए होंगे, इसलिए रिजल्ट टॉप में है, इनको रोक दो, यही संदेह है। बिल्कुल यही संदेह है। हाँ। उनको ये लग रहा है कि ये इतने सारे कैसे वहां से हो गए, कहीं नकल तो नहीं को पता। और बाद में हम जब कल गए थे मिलने के लिए तो वहां पर सचिव साहब से ने पूछा भी कहाँ से आए हो, तो हमने कहा हम बाड़मेर से आए हैं। तो क्या काम है, तो हम व्याख्याता भर्ती की पीड़ित अभ्यर्थी है और हमारी मांग है। तो कहा आप निकल जाओ बाहर यहाँ से, आपको कब बुलाया? तो हमने कहा मैंने कहा मेरे को 22 जनवरी को बुलाया। तो कहा आपको जिस दिन बुलाया उससे पहले आने की जरूरत नहीं है। तो सर हमारी सुनो, तो उन्होंने गार्ड को बुला करके वहां से हमारे को निकाल दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम अब यदि तो ये आप मानते हैं कि ये खामियाजा तमाम उन लोगों का आप भुगत रहे हैं जो यहाँ के लोग पेपर लीक में या इस नकल वाली चीजों में शामिल होते हैं? अब सर कितने नकल में शामिल है, कितने जनों ने नकल की, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। इससे पहले भी कई सारी चीजें हुई है। इससे पहले जरूर सवाल उठे थे कि एक जगह से ज्यादा क्षेत्र विशेष से सिलेक्शन होना, लेकिन हम ये कह सकते हैं, हम तो निसंदेह बिल्कुल किसी भी प्रकार से न तो कोई नकल की है, हम हमारी मेहनत से नंबर लाए। जैसे मैं खुद हूँ, आज ये सोचते हैं कि यार काश बाड़मेर में जन्म नहीं लेता। हम बिल्कुल सोचते हैं कि काश बाड़मेर में जन्म नहीं लेता। अगर बाड़मेर में जन्म लेते तो टॉप 100 में नहीं होते, तो आज हम भी नजदीक के विद्यालय में हमारी ज्वाइनिंग होती। अच्छा, ये भी है कि आपसे जो कम रैंक लाने वाले हैं, टॉप 100 के बाहर के लोग बाड़मेर और जालोर के, वो उनका काउंसलिंग हो जाएगी? जी, उनकी 2 तारीख से विद्यालय आवंटन हो रहा है। वो हमारे से कम रैंक के हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो काउंसलिंग होती है वो रैंक के आधार पे होती है। जब रैंक के आधार पे होगी तो हमारे से पीछे अब 1408 और बातचीत करूंगा। आप बताएं भैया, क्या कहना चाहेंगे जब ये चीज आपके सामने आई कि भी आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, तब कहीं ना कहीं मन में आया कि ये तो क्षेत्रवाद हो रहा है? बिल्कुल सर हुआ है, क्योंकि सर इसमें जितने भी हम अभ्यर्थी हैं उनमें आधे से ज्यादा तो पहले से सर्विस में, जैसे मैं 2016 की भर्ती से सेकंड ग्रेड हूँ और कम से कम 5-7 एग्जाम मैंने फाइट कर लिए। जैसे अभी हाल ही में जैसे देख लो, मेरा एसआई में भी इंटरव्यू कॉल हुआ है। मैं फिजिकली रूप से फिट नहीं था तो मैं वहाँ गया नहीं। बाकी 2 बार एसआई में हो रखा है, 2 बार सेकंड ग्रेड में हो रखा है। मैं 5 साल से सर्विस कर रहा हूँ और सर मेरे द्वारा पढ़े गए स्टूडेंट के भी 100 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कभी ये तो नहीं हो सकता कि मैं फ्रॉड हूँ। तो सर हमको तो इस पर इतना दुख है। कुछ फ्रॉड लोगों के कारण आपको भी उनके साथ घसीटा जा रहा है? बिल्कुल सर, हमको भी उनके साथ में घसीटा जा रहा है। अब क्या सर, क्या पेपर चोरी? कभी इससे पहले आपने सुना कि किसी 2 जिला या 1 जिले के कुछ अभ्यर्थियों को रोक दिया गया, ऐसी कोई भर्ती में किसी कहीं हुआ है? नहीं पहली बार हुआ ये सर। ऐसा पहली बार? बिल्कुल सर, ये पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि किसी टॉपर को रोको बस। ये सर हमने तो कभी सुना नहीं। क्या किसका इन्वॉल्वमेंट आप सोचते हैं? सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? सर हम इस बारे में तो क्या बताएं, अभ्यर्थी पढ़े बस यही पढ़ाई में लगे हुए थे। मैसेज अच्छा, कुछ बहनें भी है, मैं आपसे बात करूंगा। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेपू चौधरी है। हाँ। और मेरी भी यही मांग है कि मतलब बाकी सब लोगों को दे दी काउंसलिंग के लिए अभिशंसा भेजी गई है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों, क्षेत्र विशेष के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? मतलब टॉपर आना, कोई बाड़मेर का आज से पहले किसी वैकेंसी में टॉपर नहीं आया क्या? टॉपर आना क्या गलत कर दिया हम लोगों ने? तो फिर हमारी यही मांग है ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों से कि हमारी मतलब काउंसलिंग के लिए हमें शामिल किया जाए। अगर इन आरपीएससी को कोई संदेह है तो नो डाउट वो चेक करवाए, जांच में हम उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी काउंसलिंग में हमें शामिल कर लिया जाए। आप कहाँ के हैं? मैं बाड़मेर से ही। और पियर कहाँ है आप? पियर है सहित्र। मतलब बाड़मेर में ही है? हाँ बाड़मेर। तो ये अभी मन में आ रहा है कि मैं जोधपुर की होती और मुझे बाड़मेर ससुराल होता तो फिर मैं वहां से करते हो जाता सिलेक्शन। हाँ जरूर होता है, क्योंकि बाड़मेर से ऐसे नहीं कि बाड़मेर वालों का सारों को रोक दिया है, बाकी जो 100 से बाड़मेर में हो और आप टॉपर हो तो आपकी गलती है। हाँ यही लग रहा है अब तो। और जैसे अब 100 से बाहर रैंक है उनको तो 2 तारीख से काउंसलिंग उनकी शुरू हो रही है और हम टॉप 100 में आ गए तो हमें रोक लिया गया है, यही और बाकी जिलों के भी है टॉप 100 में। ऐसे नहीं कि बाड़मेर जालोर के, ये बाकी जिलों के, उनको बुला लिया है तो हमने ऐसा क्या किया? अब और क्या कहना, नेताओं से क्या कहना, सरकार से क्या कहना? सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी 2 से 5 तक, उसमें हम लोगों को शामिल किया जाए और जो भी जांच होगी वो बाद में हम मतलब जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और क्या कोई ऐसा आपको नोटिस दिया गया कि भाई आपके ये है, ये कुछ ऐसी बातचीत हुई? बिल्कुल किसी भी प्रकार का 48 लोगों से बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल 48 लोगों से बातचीत हो गई है सर, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। आधे कैंडिडेट जिनको टेक्स्ट मैसेज काउंसलिंग की वरीयता सूची आई उससे 1 दिन पहले शाम को जरूर आया, बाकी तो कुछ नहीं आया। अब हमें तो परेशान हो रहे हैं, बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। अच्छी एक तो मैंने क्या कहना चाहेंगे, अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, सरकार नहीं बनी है, मंत्री अभी बनने हैं, उससे पहले आप बीच में लटक गए? बिल्कुल हम यही मांग हमारे स्थानीय क्षेत्र से आने वाले जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि ये हमारे साथ धोखा नहीं है। ये धोखा बाड़मेर के उन तमाम छोटे हमारे भाई बहन हैं जिनके सपने ऊंचे ऊंचे हैं,
उनके साथ धोखा है, आज हमारे साथ हुआ है, कल हमारे छोटे भाइयों के साथ होगा। इस प्रकार से यदि कार्रवाई होती रही, मतलब कहीं ना कहीं आपका मोरल भी डाउन होता है कि भी हम लोग इतना पढ़े, इतना सब कुछ करें, टॉप भी आ जाए, फिर ये स्थिति। अब देखो, इस न्यूज के माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहूंगा, नेताओं को बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र विशेष को दबाया जा रहा है, क्षेत्र विशेष की जो टॉप प्रतिभा है उनको दबाया जा रहा है। तो यदि ये नेताजी से हम कहना चाहेंगे वो इस तरह दबती हुई प्रतिभाओं को उचित न्याय दिलवाए, क्योंकि यदि काउंसलिंग हमारी नहीं हुई तो हमें यहाँ स्कूल मिलेगी नहीं। बिल्कुल, आप देखिए कि राजस्थान में आरपीएससी हमेशा विवादों में रही है, कभी बाबूलाल कटारा, कभी कोई, लेकिन इस बार इस प्रकार का ये निर्णय लेकर के कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ, इन प्रतिभाओं के साथ, जो टॉपर्स हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनप्रतिनिधि जो इनसे वादे करके गए हैं 1 महीने पहले ही कि हम आपके लिए वो करेंगे, ये करेंगे, अब इसमें कितना साथ देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो इनके आंदोलन में हम भी साथी बन जाए। धन्यवाद।